कि जो मुल्क की बुनियाद में नफ़रत हो, हुँ, मैंने कहा अगर मुसलमानों की मोहब्बत में वो मुल्क बना होता ना, हुँ, तो वो आज इस हालत में नहीं होता। वो मुल्क बिल्कुल। हिंदुओं की नफ़रत में बना है। की बात है, जर्मनी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इंडिया, रशिया कुछ बात करता है तो इंडिया, यूरोपियन यूनियन तो इंडिया, अमेरिका तो इंडिया, सारे इंडिया को साथ लेके चल रहे हैं। तो क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से जिसने उसे क्या समझा कि लोग ये बताए ना क्या लोग चूंटियां हैं। तबाह देख लिया। अच्छा, ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे इंटरनेट का मसला हो जाता है, तो जिसके दिमाग में एक दफा बैठ गया वो तो दोबारा नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ 75 साल से मुल्क सिर्फ आपस में झूठ बोल रहे हैं लोग। हम सबसे बड़ी सबसे अजीम कौम है, हम सारे जंग जीत गए इंडिया से, ठीक है, असला मुसलमान का जेवर है, यही लाहौरी अपने लाहौरी है जीव जमीन पर डाल के यही है करके इन्होंने 75 साल निकाल दिए और अगले 75 साल अगर पाकिस्तान बचता है तो यही है करके निकाले। अब मई 12-13 को बांग्लादेश ने बेसिकली एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। पाकिस्तान को कोई नहीं बुलाया। पाकिस्तान ने पूछा था कि पायन तुसी भी इतने रहंदे हो, ठीक है जी। हिंदू हेट्रेड पे बना हुआ मुल्क, वो उसको तबाही की तरफ ही जाना है बिकॉज़ उसकी बुनियाद में नेगेटिविटी है, उसकी बुनियाद में हुँ, नफ़रत है। पाकिस्तान इस वक्त ट्रिपल सी कैटेगरी के अंदर मौजूद है। यही मुआशी सूरत हाल रही तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। यही मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, क्या यही नसीब है पाकिस्तान? इंडिया को पॉइंट आउट करते हुए हमारे चीफ ने ये बोला, चीफ ने नहीं, पाकिस्तान की जो आर्मी है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि भाई जो काम दुश्मन नहीं कर सका 75 साल में वो हमारे अपने ही लोगों ने। अब बिलावल नहीं इसमें आना चाह रहे थे क्योंकि बिलावल पिछले हफ्ते तो जयशंकर के लड़के गए हैं इंडिया में। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे। ये है वो चीज़ जिसको बिलावल अवॉइड करना चाह रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों 3 देशों के दौरों पर हैं। बांग्लादेश के बाद वे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम पहुंचे थे। वहां उन्होंने EU हिंद प्रशांत मंत्री स्तरीय मंच EIPMF में भाग लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग हो गया है। जयशंकर द्वारा फजीहत कराने के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अब जयशंकर से बेहद खौफ खाने लगे हैं। वहीं पाकिस्तान में यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि हिंदुओं की नफरत से बना पाकिस्तान कभी ग्रो नहीं कर सकता। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज़ में चर्चा कर रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का लोहा पूरी दुनिया मानती है और पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान की दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं करता। हिंदुओं की नफरत में बना पाकिस्तान कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज़ में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि जो मुल्क की बुनियाद में नफ़रत हो, हुँ, मैंने कहा अगर मुसलमानों की मोहब्बत में वो मुल्क बना होता ना, हुँ, तो वो आज इस हालत में नहीं होता। वो मुल्क बिल्कुल। हिंदुओं की नफ़रत में बना है, हुँ, ठीक है? वो हिंदू हेट्रेड के ऊपर बना है। तो जो हिंदू हेट्रेड के ऊपर बना हुआ मुल्क है, वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। हिंदू हेट्रेड पे बना हुआ मुल्क, वो उसको तबाही की तरफ ही जाना है बिकॉज़ उसकी बुनियाद में नेगेटिविटी है, उसकी बुनियाद में हुँ, नफ़रत है। और आप नफ़रत की एक कौम से नफ़रत के बेसिस पे कभी भी एक मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकते बहुत लंबे समय तक। तो बिल्कुल। आज वहाँ पे हिंदू नहीं बचे हैं हुँ, मार खाने के लिए, तो एक-दूसरे को मार रहे हैं। ऐसा ही है। शिया शिया सुन्नी हुँ, के नाम पे मार रहे हैं, हुँ, देवबंदी बरेलवी के नाम पे मार रहे हैं, अहले हदीस वहाबी के नाम पे मार रहे हुँ, हैं, ठीक है? कादियानी शिया के नाम पे मार रहे हैं, ठीक है? तो फिर ये हो जाएगा तो पंजाबी बलोच के नाम पे क्या नहीं मारे, बलूचिस्तान में हुँ, पंजाबियों को नहीं मारते, ठीक है? बिल्कुल। पंजाब हुँ, में पठानों को नहीं ह्यूमिलिएट करते। तो ये भई जब आज हम नहीं रहे ना वहाँ मार खाने के लिए, आज हिंदू नहीं है वहाँ पे, तो हुँ, अब एक-दूसरे को मार रहे हैं। जो बचे-कुचे हैं, आप देखिए अभी परसों-नरसों जो है उन्होंने कुछ 20-25 और फैमिली सिंध में जो है उन्होंने कन्वर्ट कर दी। हुँ, मैं कह रहा हूँ जो भी नाम के बच गए हैं, उनको भी कर लो कन्वर्ट, तो फिर एकदम ही नहीं बचेंगे। आज हिंदू बच्चियों के रेप हो रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है? और वो बेचारे कॉन्टैक्ट करते रहते हैं मुझे, कई फैमिलीज़ कॉन्टैक्ट करती रहती हैं, बेचारे अपना बताते रहते हैं परेशानी, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप ये भी सुन लेना आज हिंदू बच्चियों के रेप होते हैं ना वहाँ पे। हुँ, ये बिल्कुल। सारे जब ये सारे ही कन्वर्ट हो जाएँगे और जब सारे ही वहाँ से छोड़ करके हमारे दोस्त हैं यहाँ पे राजस्थान में बड़ा अच्छा काम करते हैं। हुँ, जय आहूजा जो पाकिस्तानी जो सिंधी हिंदू परिवार हैं उन्होंने करीब 20,000 लोगों को यहाँ पे रिपैट्रिएट कराया, उनको सिटीज़नशिप हुँ, दिलवाई है। ठीक हुँ, है? उनके वो जो आते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका सारा लीगल बैटल वो लड़ते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं कहता हूँ कि जब कोई नहीं बचेगा ना वहाँ हिंदू, तब आप देखेंगे ना कि जब सुन्नी शिया की बच्चियों के रेप करेंगे, ठीक हुँ, है? और शिया सुन्नियों के बच्चे के रेप करेंगे, देवबंदी बरेलवियों को करेंगे। क्योंकि देखिए वो समाज तो नहीं बदल रहा। आज आप हुँ, उसको चीयर कर रहे हैं ना, तैयार रहें कल उस चीज़ को फेस हुँ, करने के लिए। आप पास्ट में चीयर कर रहे थे जब खान खड़ा होकर के स्टेज पे कहता था मैं ना इनको गर्दन से घस जब आई ये हुँ, पुलिस वालों को ये बोलता हुँ, था मैं तुम्हें गर्दन से घसीटूँगा, ओए आईजी सुन हुँ, ले, हाँ, बिल्कुल। ओए नवाज़ शरीफ,
मैं तुझे गिरबान से पकड़ूँगा, मैं तुझे गर्दन पे घसीटूँगा, मैं सड़कों चौक-चौराहों पे टाँगूँगा। तो अगर उस समय उसके मार खाने पे आपने चुप थे, तो आप तैयार रहे ना कि आज आप मार खाओगे, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। जो तो आज जो जो कर फौजियों के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, ठीक है? हुँ, आज जो फौजियों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, जो वीडियोज़ चल रही हैं, हुँ, ये क्यों मार रहे हैं? क्योंकि आपने उस समय इस पे फुल स्टॉप नहीं लगाया था। तो बिल्कुल। आप जितने भी गलत काम करते हो ना, उस चीज़ को फेस करने के लिए आप जब चुप रहते हो, उसको फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आज जो हिंदुओं के ऊपर वहाँ पे जो भी हो रहा है, या जो आज की डेट में वो फेस कर रहे हैं, जो भी ये पूरा का पूरा डिज़ास्टर है, हुँ, ये सब इनका खुद का क्रिएट किया हुआ है। इसके ये सफरिंग भी खुद की है, और आप अभी देखिएगा, अभी तमाशा खत्म नहीं होना, ये अभी और वर्स होना है। अभी ये एक ईयू इंडो पैसिफिक फोरम हुआ है स्टॉकहोम स्वीडन में। ये स्वीडन 2023, ये सारा ये स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, इसमें आप देखेंगे कि जयशंकर पहली लाइन में खड़े हुए इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और आई थिंक ये जो साथ हैं, इधर इज किंग और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, तो और हिना बानी खरसबा पीछे खड़ी हुई हैं, और सेकंड लाइन में वो साइड पे जो है ना खड़ी हुई हैं। अब बिलावल नहीं इसमें आना चाह रहे थे, क्योंकि बिलावल पिछले हफ्ते तो जयशंकर के लड़के गए हैं इंडिया में। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे। ये है वो चीज़ जिसको बिलावल अवॉइड करना चाह रहे थे। अच्छा, मज़े की बात है, पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई कि हिना रबानी घर वहाँ गई हुई हैं। हालाँकि अब ये चीज़ें जो हैं, दैट टेल्स कि पाकिस्तान 2 चीज़ें हैं, या तो पाकिस्तान जो है वो अहमियत नहीं देता कि जी की लोड़ है जान दी होती, ठीक है? या पाकिस्तान की इतनी डाउनग्रेडेड किस्म की वो है प्रेज़ेंटेशन है, पार्टिसिपेशन है, वो कहते हैं क्या जाके करना है वहाँ पे, छोड़ो, ठीक है जी। खैर वो हिना रबानी खैर साहबा जो है, वो अपना ज़ाहिर बात है, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग, शी इज़ अ मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर द फॉरेन अफेयर्स, नॉट अ फुल फॉरेन मिनिस्टर। तो ज़ाहिर बात है वो सेकंड लाइन में बैठी हुई हैं, वो उनको डॉक्टर जयशंकर जो है वो होस्ट के साथ खड़ा हुआ, बिकॉज़ इंडिया जो है वो डोमिनेट करता है इस खित्ते में इस सारे फोरम को। अब मई 12-13 को बांग्लादेश ने बेसिकली एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की। पाकिस्तान को कोई नहीं बुलाया। पाकिस्तान ने पूछा था कि भैन तुसी भी इत्थे रहिंदे हो, ठीक है जी, और ते तुसी इत्थे रहिंदे हो ते अपना की हिसाब-किताब है, की गलबात है? आप देखिए डॉक्टर जयशंकर जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे रूहे रवां थे। बिल्कुल रूहे रवां थे वो सारा, क्योंकि उनको पता है इंडिया ही तो बड़ा मुल्क है जिससे यूरोपियन यूनियन डील करेगी, और उससे पहले आपको पता है पिछले साल ये फ्रांस में हुआ था, और इंडिया, अच्छा मज़े की बात है, जर्मनी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इंडिया, रशिया को बात करता है तो इंडिया, यूरोपियन यूनियन तो इंडिया, अमेरिका तो इंडिया, सारे इंडिया को साथ लेके चल रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है बिलावल को ये तो होना था कि यार ये तो हमें तो पीछे, मैं तो वहाँ पीछे खड़ा होना पड़ेगा। बिलावल ने पूरी इसकी अंदर की होगी कि क्या, इसलिए मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी रखी है, लेकिन हिना रबानी खान साहबा को भेज दिया है कि ये ना हो कि बिलावल जो डॉक्टर जयशंकर पहली लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ मैं तीसरी लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ खलोता हुआ, तो वो सारा ऊपर से इलेक्शन ईयर भी है पाकिस्तान में, डोंट अंडर एस्टिमेट ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इंडिया जो है वो अपना, उसने अपनी, जिसे वो कहते हैं ना कि वो काम कर रहा है, उसने अपनी वो, एक तो उनकी चलो इकोनॉमी, दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, थर्ड उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन में उनका किरदार, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दे आर इंक्लूडिंग इट कॉन्टीन्यूसली भाई साहब, ठीक है जी। और हम जो है वो असी उत्थे ही गल्लां लगे हैं करन कि नहीं पाए रहने देते। अब ये देखिए ना कि ये सारी यूरोपियन यूनियन इंडिया के पास आ गई है, सारी की सारी यूरोपियन यूनियन इंडिया के पास आ गई है, और वो कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का रीजन